नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 10 का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर को मैं कुछ पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं और आज मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं एक्चुअल में सूत्र ही होते हैं, हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। उन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा और फिर उन आइडेंटिटीज के बेस पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजीली तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आइडेंटिटीज होती क्या है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, आप याद रखना। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में पहले से शुरू कर चुका हूं, आप पुरानी वीडियो जाकर देखना पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस जो है पहले वो क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप अगली वीडियो को ध्यान से समझ पाएंगे। ठीक है बॉस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन और कॉस के बीच में एक तरीके से रिलेशन होता है। अगर आप किसी भी एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इनसे बाकी दो फॉर्मूले और निकालूंगा मैं। ठीक है, पहला आप ये समझ लेते हैं। चलिए पहले बाकी दो निकाल ही लेते हैं साथ के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाह रहा हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और हमने इसे चेंज कर लिया है। चेंज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं किया है। कॉस स्क्वायर थीटा को बाई साइड से उठाकर, लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो गया। तो एक आइडेंटिटी आपकी ये बन गई है। फिर एक बार आप साइन को उधर ले जाएंगे, कॉस को यहीं पर छोड़ दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक ही आइडेंटिटी से हमने दो और ले लिए हैं, यानी कि 3 आइडेंटिटीज हमारे पास बन गई है। वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वहां हमें कौन सी आइडेंटिटी यानी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो तीनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला आपके पास होगा वो है आपके पास 1, चलिए सेक में ही ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप बाकी दो और निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप टेन को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वेरी इजी, क्योंकि टेन इधर माइनस था तो जब आप इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो नया एक सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी आ गई आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, साथ के साथ कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। अगली बार मैं क्या करता हूं, देखिए, सेक स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि आपने सेक स्क्वायर का फॉर्मूला यहां से बना दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार मैं क्या करता हूं, 1 को ऐसा करते हैं इधर लेते हैं और 10 को उधर ले जाते हैं, तो 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आया और 10 को आप उधर ले गए, 10 उधर जाकर हो गया पॉजिटिव। तो आपके पास 3 ये सर्वसमीका यानी कि 3 आइडेंटिटीज आपने 10 और सेक में ये ले ली हैं। इसके बाद आपके पास थर्ड जो आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। वेरी सिंपल है ये भी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिस तरह टेन और सेक में होता है उसी तरीके से कोसेक और कोट में, तो दोनों लगभग सेम से ही फॉर्मूले बनते हैं, बस थोड़ा सा फर्क इन दोनों का है। सबसे पहले आप कोट को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट इधर माइनस था तो उधर जाकर प्लस हो गया है। ठीक है भैया, अब की बार मैं 1 इधर ला रहा हूँ, कोट को यहीं से ले लेते हैं, 1 इधर आ जाएगा माइनस होके, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होगा कोट स्क्वायर थीटा। लीजिए, 3 और नए फॉर्मूले आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं
इन आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीकाओं के आधार पर हम अपने क्वेश्चन करेंगे, और ये चीज़ क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी कि वहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये भी फॉर्मूले और जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले बताए ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब मिलकर हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और याद रखना, जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं में से आपके पास एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट भी आ सकते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तो कंफर्म है 6 नंबर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को करना बहुत इजी वे में। कुछ स्टार्टिंग से करते चलते हैं, इजी वे में करेंगे। ठीक है मेरे भैया, बहुत ध्यान से करेंगे। एक सॉफ्ट सा क्वेश्चन ऐसे लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, हमारे पास इसमें दिया है कि साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए को कोट ए की टर्म में चेंज करना है। यानी कि जो साइन और सेक है हमारे पास, उसे इस तरीके से चेंज करना है कि वो कोट में चेंज हो जाए। यानी कि साइन का भी कोट बनाना है और सेक का भी कोट बनाना है, कोट में चले जाएंगे दोनों। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं, पहले साइन को देखते हैं भैया। साइन ए, देखिए जब सबसे पहला आप किसी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, करना क्या है इस चीज पर निर्भर करेगा हमें फॉर्मूला क्या लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक्चुअल में साइन को कोट में चेंज करना है, साइन को कोट में चेंज करना है। तो पहला आप ये देखिए कि साइन का क्या फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। साइन का क्या फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, देखिए ये रहा भैया, साइन का ये फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर का फॉर्मूला है, और जहां हमारे पास साइन है तो आपको मालूम है अगर कोई संख्या आपके पास या कोई भी टर्म हो और वो बिना स्क्वायर के हो तो इसे स्क्वायर में बदलने के लिए आप रूट के अंदर लिख देते हैं। तो इसे रूट के अंदर करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब वो फॉर्मूला वहां से उठाएंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस, सॉरी थीटा लिख दिया, ए लिखना है ना क्योंकि एंगल है, तो जो एंगल ले रखा है वही लेके चलेंगे। तो cos स्क्वायर ए हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब एक्चुअल में जो हमारा कोट होता है, क्या तो हम यहाँ पर किसी तरीके से कोसेक बना दें, है ना। ऐसा करते हैं, चलिए इसे यहीं से कर देते हैं। सॉरी थोड़ा सा हो तो यहाँ से भी जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। शॉर्ट में हमें करना क्या है एक्चुअल में, इसे अपोजिट कर देते हैं। देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो 1 अपॉन कोसेक कर देते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ हमारा, हम डायरेक्ट यहीं से कोसेक का फॉर्मूला उठा लेंगे कोट की टर्म में, वेरी इजी। अगर मैं वहां से करता साइन को कोस में फिर कोस को सेक में तो लंबा प्रोसीजर हो जाता। थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए मैंने क्या कर लिया, डायरेक्ट साइन को कोसेक में चेंज किया। और आपको ये मालूम है कि कोसेक का जो फॉर्मूला है ये रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए जो 1 है उसे तो एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रूट जो है वो कोट का लग जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आपने साइन को कोट में चेंज कर दिया। ये तो कह रहा था कि साइन को इन टर्म्स ऑफ कोट यानी कि कोट के पदों में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त कर दिया हमने। इसी तरीके से सेक को भी चेंज करना है। देखिए सेक ए, सेक ए, सेक को पहले स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप इसे रूट के अंदर ले लेंगे, तो ये होगा आपके पास सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को इन टर्म्स ऑफ टेन में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और मेरे भैया आपको मालूम है कि जो कोट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ लिख लीजिए आपके यादगार के लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, 1 प्लस टेन की जगह पर रख देंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। वैसे आपने इसे कोट में चेंज कर दिया, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आंसर थोड़ा सही लगे देखने में। तो ये जो रूट है देखिए
ऊपर वाले नंबर का अलग लगा देंगे तो ऊपर लिखा जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे का जो कोट स्क्वायर ए है उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, तो लिखा जाएगा कोट ए। देखिए भैया, आपने बहुत सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बहुत इजीली चेंज कर दिया है। किसके द्वारा? जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। तो इस तरीके से कई बार छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उसमें चेंज करिए, तो आपके अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें भी चेंज करना है उसी की आइडेंटिटीज यूज करके आप उसे चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। ये तो आसान सा एक क्वेश्चन लिया था मैंने, क्वेश्चंस को और आगे करते जाएंगे भैया, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपनी बुक में देखते जाना कि क्वेश्चन किस नंबर पे है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन करता जाऊंगा आपके लिए। आपकी सेवा में सब क्वेश्चन हाजिर हो जाएंगे विद सॉल्यूशन। ये आइडेंटिटीज यहीं पे लिखी रहेंगी क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती रहेगी और यहीं से उठा के आपके सामने करते जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं भैया, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है आपके पास भैया tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ इस तरीके से होंगे कि उन्हें प्रूफ करके दिखाना है। आपसे उनका प्रूफ मांगेगा कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा। इन क्वेश्चन में हमारे एक बहुत ही अच्छी चीज होती है क्योंकि हमें इनमें आंसर पता होता है। एक साइड जो हमें दी गई है वो हमारा क्वेश्चन होगा, दूसरी साइड जो उसके बराबर दी गई है वो हमारा आंसर होगा। तो इन क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज है कि आंसर हमें पता होता है कि आंसर हमें एक्चुअल में लाना क्या है। और जब आपको आंसर पता हो तो आप साइकोलॉजिकल रूप से इस क्वेश्चन को करने की तरफ चले जाएंगे क्योंकि आपको आंसर मालूम है। तो इसमें आपकी दो साइड होंगी, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी साइड को लेकर चलें और दूसरी साइड पर पहुंच जाएं। वैसे अधिकतर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेट होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड पर पहुंचना होता है, लेकिन कई बार हमें दोनों साइड भी सोल्व करनी पड़ जाती हैं क्योंकि एक साइड को लेकर हम दूसरी साइड पर नहीं पहुंच पाते। तो उन कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड को अलग अलग सोल्व करेंगे और सोल्व कर आंसर मैच कर लेंगे कि दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो वहां पर आपकी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। तो चलिए यहां से करते हैं, LHS ले लेते हैं। ऑन टेकिंग LHS, तो LHS ले लिया आपने, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, देखिए क्या कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए आंसर पे निर्भर करेगा हमें करना क्या है। एक्चुअल में आंसर में साइन स्क्वायर थीटा और दोनों के दोनों मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं, tan को साइन अपॉन कोस में चेंज कर लेते हैं। tan का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए एक्चुअल में जो फॉर्मूला आप लगाएंगे उसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बहुत यूज होगा ये फॉर्मूला। ये एक छोटी सी आइडेंटिटी जो tan होता है उसे साइन और कोस की टर्म में हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों से साइन स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस, यानी कि कोस का अपोजिट सोचो दिमाग में क्या होता है। कोस का अपोजिट होता है भैया सेक। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, कोस अपॉन में, तो कोस अपॉन में तो सेक इधर आ जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो यहाँ 1 अपॉन कोस की जगह पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ भी नहीं किया है, सबसे पहले मैंने इन दोनों से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पर बन गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस 1 अपॉन कोस थीटा को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा। अगर पहले से ही 1 के अपॉन में कोस है तो वहां पर आ जाएगा सेक थीटा। क्लियर है भैया, चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलते हैं आइडेंटिटीज पे।
sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू ये होगा आपका tan स्क्वायर थीटा। और आप ध्यान से देख पा रहे हैं यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड। बहुत इजीली आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी यूज हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ मैंने आइडेंटिटीज बताई है तो आइडेंटिटीज के बेस पर ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। दोनों चीज जो आपने पीछे पढ़ लिया है वो सब भी यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, और जो अभी अभी बताया मैंने वो भी यूज होगा, सबको मिलाकर खिचड़ी बना देंगे। ठीक है, चलिए। तो अधिकतर के क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे, दोनों साइड आपको दी जाएगी, एक साइड को टेक कर लेंगे और उसमें अपने सुविधा के अनुसार फॉर्मूले अप्लाई करके हम दूसरी साइड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे भैया, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते जाएंगे। अच्छा लगेगा आपको, क्वेश्चन करते जाएंगे तो आनंद ही आनंद है भैया, आनंद ही आनंद मिलेगा आपको यहाँ पर। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो भी होगा, आप देखते जाइए कि वो किस नंबर पर क्वेश्चन है। आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते जाएंगे, बहुत इजीली देखते जाइए। अब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। वन माइनस साइन थीटा वन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, कहाँ गया भैया, अरे खो गया, मिल गया मिल गया मिल गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत इजी, देखने में आपको हार्ड लगेंगे लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ठंडे दिमाग से, क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी से ना दिमाग में सोच के बहुत आराम से करेंगे तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है और पेपर में 101% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर वन माइनस साइन थीटा, कोस थीटा भी आ सकता था, टेन कोट कुछ भी आ सकता था, और उन सारे क्वेश्चंस को आप एक ही तरीके से करेंगे जो मैं अब करूँगा, जो मैं अब करूँगा। भैया ध्यान से देखिए क्या करना है। आप LHS लेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को उठा लीजिए, उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। एक्चुअली में इस टाइप के जो क्वेश्चन हो, देखो दो सेम चीज ऊपर और नीचे दी गई है, दो सेम चीज, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस साइड को उठाएंगे और इसमें हम करेंगे क्या, जो भी टर्म नीचे दी गई है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज करके, जैसे वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, कुछ भी नहीं किया। अगर नीचे होता माइनस में तो आप ऊपर और नीचे इसका कॉन्जुगेट बैठता था, फिर वन प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पर होता वन माइनस या प्लस कोस थीटा तो फिर कोस थीटा के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्वेश्चन क्या है। ठीक है भैया, चलिए अब हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर और नीचे। यहाँ पर लिख भी देना, लिखना अच्छा रहेगा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई वन माइनस साइन थीटा इन डिनोमिनेटर एंड निनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों में आपने वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे हर क्वेश्चन में यही होना है, ऊपर की जो क्वांटिटी है वो सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी तो सेम की सब्जी बनाकर खा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमेशा स्क्वायर होगा, वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में होता तो सेम क्वांटिटी होती है और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक बार वो ऐड होगा और एक बार सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है मेरे भैया, एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना क्या होता है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। और ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं उसे सामने लिख दीजिए कि मैंने यहाँ इस जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे सामने तो सब फॉर्मूले की जगह लिखे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन
देखिए इन क्वेश्चंस को करने का बहुत बेस्ट तरीका यही है, जितनी बार भी आप क्वेश्चन करते जाएंगे, जो फॉर्मूला चाहे आपको 10 बार अप्लाई करना पड़ रहा है तो 10 बार ही उस फॉर्मूले को लिखिए वहां बार बार, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे वो फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, आपका दिमाग और हाथ कैच कर लेंगे उस चीज को। ठीक है, चलिए ये होल स्क्वायर है, चलो एज इट इज रहने दो, होल स्क्वायर है तो हमें कौन सा डरना है, होल स्क्वायर है तो रहने दो। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए वो सब देखे ध्यान से, ऊपर जो भी आपके पास चीज लिखी हुई है उसका भी होल स्क्वायर है और नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसका भी स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, एक ही घर में ले आते दोनों को, कुछ इस तरीके से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इस क्वांटिटी का भी होल स्क्वायर था और इसका भी होल स्क्वायर था, तो कंबाइन करके पूरे का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। इससे फायदा क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब क्वेश्चन का आंसर देखो, सिंगल चीज है नीचे तो इसे सबके नीचे अलग अलग लिख सकते हैं ऑपरेट करके। 1 के अपॉन में अलग लिख दिया आपने और साइन के अपॉन में अलग लिख दिया। यहाँ पर देखिए भैया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए जब कभी आप किसी क्वेश्चन को करेंगे उसे एक बार जहां आपने करा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया था, क्योंकि हर क्वेश्चन का तरीका अलग रहेगा करने का। तो इस कोस थीटा को मैंने दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख दिया, 1 अपॉन कोस थीटा। देखिए 1 अपॉन कोस थीटा ये रखा आपका सेक थीटा, सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये रहा टेन थीटा, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे ये आपको प्रूफ करना था कि ये जो साइड थी LHS ये आपको प्रूफ करनी थी सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू आ गया आपके पास भैया RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, जब मैंने चैप्टर की ये चीज स्टार्ट की थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको एक जगह लिख लीजिए और ये आइडेंटिटीज भी एक जगह लिख लेना। जब आप क्वेश्चन करेंगे बार बार लिखिए उस क्वेश्चन में उस चीज को, चाहे 10 बार आ रही है 20 बार है लिखिए, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतना ही आपको लर्न हो जाएगी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी बार लिखोगे लिखते जाइए आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन को अपनी किताब के अनुसार देख लेना कि किस नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको सॉल्यूशन बताता जाऊंगा सिर्फ। ठीक है भैया, चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आपके कारवां को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। उम्मीद है आप बहुत हिम्मत से करते जाएंगे, करना कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिखा है इसलिए क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया है। देखो अभी मैंने जो प्रूफ किया है और जो क्वेश्चन है दोनों सेम है, बस यहाँ पर रूट आ गया है। क्या आ गया है? रूट। अब देखिए कितने सेकंडों में क्वेश्चन होता है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ साथ के साथ बताना चाहा क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन से लिंक है और आपको एकदम से समझ में आएगा, क्योंकि जो काम मैंने वहाँ किया था वही काम मुझे यहाँ करना पड़ेगा। LHS लिया मैंने, समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि अभी आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है मेरे भाई। ये आपका LHS है भैया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें हमें ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं भैया, अभी की थी हमने मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा आ गया था हमारे पास। अगर आपको ध्यान हो, पुराना क्वेश्चन उठाइए, बस उसमें रूट नहीं लगा था, इसमें रूट लगा है। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब है 1 प्लस साइन थीटा था तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी पहले से ऊपर था, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एक बार ऐड था, एक बार सब्सट्रैक्ट, एक बार फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी भैया, बहुत ही आसान काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज रूट के अंदर हैं और दोनों के होल स्क्वायर हो रहे हैं, तो आपको पता है कि जब रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाली चीज होती है इसका मतलब वो पेयर में है, और पेयर रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वही दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो कॉस वाली क्वांटिटीज दोनों के नीचे अलग अलग ऑपरेट कर लिया है, और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के, क्योंकि इसका रिवर्स होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। पुराने क्वेश्चन से लिंक था, इसलिए आप इसे डायरेक्ट यहीं कहीं कर लेंगे, समझ में भी आसानी से आ जाएगा आपके। बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, और मेरे होते हुए आपको घबराने की जरूरत पड़ी तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और आगे बढ़िए। थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करूं। अब चलते थोड़ा सा लेवल को हार्ड करते हैं। ठीक है, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, क्वेश्चन जो भी होगा नोट कर लेना। माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये तो एंगल है, थीटा भी हो सकता है ना, कभी सोचो कि ए ले रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए मैं ले रहा हूँ। इज इक्वल टू आपको प्रूफ करके दिखाना है कोस ए प्लस साइन ए के, कोस ए प्लस साइन ए। देखिए करना क्या है, देखिए आंसर में हमें क्या लाना है, कोस और साइन। तो इसका मतलब जहां कोस और साइन हो रहे हैं ज्यादातर ये कोशिश करो कि छेड़ो मत, और जो कोस और साइन नहीं है उसे कोस और साइन में बदलने की कोशिश करो। तो यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि टेन ए आ रहा है तो उसे साइन कोस में बदल दीजिए, एलएचएस ले लिया, समझो मैंने ये पे। तो कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन को लिख सकते हैं आप साइन ए अपॉन कोस ए। चलिए कुछ नहीं किया है, टेन को साइन अपॉन कोस लिखा है, जो कि हम पहले से जानते हैं, और ये जो टर्म्स आपकी एज इट इज रख लेंगे आप। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। कोस ए की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। अभी कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है मेरे भैया, ये क्वेश्चन ऐसे आपको हर बुक में मिलेंगे, चाहे एनसीईआरटी उठा लो चाहे यूपी बोर्ड उठा लो। ये कोस ए ऊपर चला जाएगा यहाँ सर, यहाँ पर आएगा, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, बच्चों का खेल चल रहा है, और आप तो बड़े हो गए हो, है ना, बड़े हो गए बच्चों के खेल को तो आप चुटकियों में करोगे। देखिए मैंने किया क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर हमें उसे सोल्व कैसे करना है ये उसके आंसर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और आंसर में आपको क्या दिया गया है, साइन और कोस। तो लेकिन अगर हम इसे सोल्व करेंगे एलएचएस से, तो वहां पर 10 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 10 को मैंने साइन अपॉन कोस में चेंज कर दिया है, साइन अपॉन कोस थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक आ गए। आप क्वेश्चन में ध्यान से देख पा रहे हैं कि अब दोनों जो हर है ना दोनों के वो सेम हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, तो आप उसे एलसीएम में लिख देंगे एज इट इज कोस ए माइनस साइन ए, और जो ऊपर क्वांटिटीज बच रही है वो भी एज इट इज बची रहेंगी। कुछ नहीं किया है, हलवा चल रहा है बिल्कुल, गाजर का हलवा सर्दी में खाइए। ठीक है, देखिए भैया अब क्या करना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो यहाँ रखा है भैया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि एक बार दोनों ऐड हो जाएंगे और एक बार दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए, और अपॉन आपके पास नीचे पहले से है भैया कोस ए माइनस साइन ए। ऐसा करने से हमारा फायदा क्या होगा कि ये जो टर्म्स है कैंसिल हो जाएगी, एज इट इज रखिए ऊपर नीचे, और जो आपके पास बचा है यही
वो चीज़ है जो आप चाह रहे थे लाना। यहाँ पर क्या बचा, कोस ए प्लस साइन है, ये चीज़ कैंसिल हो चुकी है और ये आपका राइट हैंड साइड है, दायां हाथ। बाएं हाथ ने आपको दायां हाथ दे दिया है और ये आपके बाएं हाथ का काम है। ठीक है भैया, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली करते चलेंगे। किसके द्वारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन में कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई करनी पड़ जाए, इसलिए बहुत ध्यान से आप इन आइडेंटिटीज को एक जगह, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको पढ़ाए गए उन सबको एक जगह ध्यान से लिख लीजिए। उसके बाद आइडेंटिटीज को एक जगह ध्यान से लिख लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए लिखने की। ठीक है, रजाई से हाथ बाहर निकाले ठंड में और लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वीडियो देख के काम हो जाए तो भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वीडियो को डायरेक्ट देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप वीडियो को देखकर उसके नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाएंगे हर एक क्वेश्चन को। भाई वीडियो तो इसलिए है, अगर आपको कहीं कहीं समस्या आ रही है उसे यहाँ देख लीजिए, फिर अपने आप करिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है भैया, चलिए इसी वीडियो को यहीं रोकते हैं और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।